उज्जैन से एक तस्वीरें वायरल हो रही है। सरदार पटेल साहब की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। उसी तरफ उसी जगह भगवान राम की एक तस्वीर भी लगी हुई है। सवाल है, झूठ मूठ के खबर फैलाई जा रही है कि बहुजन समाज के लोग ही इस बहुजन महापुरुष की मूर्ति को तोड़ रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। निर्देश ने एक बहुत शानदार ट्वीट किया। उन्होंने कहा है, जो ट्वीट किया उसको समझिए, किस तरह से लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं बहुजन समाज को। उज्जैन में पटेल साहब की मूर्ति तोड़ते हुए लगे जय श्री राम के नारों को ध्यान से सुने। मूर्ति तोड़ने के बाद दूसरी मूर्ति लगाई जाएगी, वह किसकी है ये भी देखें। लेकिन कुछ नफरती बदनाम करने के लिए इसमें दलितों का नाम प्रयोग कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी कभी मूर्ति तोड़ते नहीं और न ही वह इतने गुलाम हैं। तो इस तरह के र्यूमर फैलाए जा रहे हैं, इस पर ध्यान न दें। और सोचिए, र्यूमर फैलाने वाला कौन है? इस शख्स का नाम है शुभम शुक्ला। ये पहले भी तमिलनाडु और बिहार में र्यूमर कर चुका है और उस पर एफआईआर दर्ज हुआ था, ठीक मनीष कश्यप की तरह। और ये कह रहा है कि दबंग दलितों ने मूर्ति तोड़ दी। अजय पटेल ने जवाब दिया, यह शुभम शुक्ला फेक न्यूज फैलाने के मामले में एक बार जेल जा चुका है और फिर से फेक न्यूज फैला रहा है। इसमें दलित वाला कोई एंगल नहीं है। सरदार पटेल जी की मूर्ति गिराने वाले जय श्री राम का नारा लगाते हुए गिरा रहे हैं। ऐसी कहानी शुभम शुक्ला जैसे पत्रकार जानबूझकर जोड़ रहे हैं। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह की घटना बहुत निंदनीय है। सरदार पटेल हों या बाबा साहब अम्बेडकर हों या भगवान राम हो, जिनकी जहां आस्था है उसमें भरोसा रखें। किसी का अपमान करने की किसी को छूट नहीं देनी चाहिए। और जानबूझकर लगातार देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, दलित पिछड़े आदिवासी किसानों पर लगातार अत्याचार करवाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं एक बार, लोग सावधान रहें। ये वही मनुवादी जातिवादी लोग हैं जिन्होंने सिखों पर हमला करवाया। सिख नरसंहार के पीछे यही लोग थे। 2000 सालों से इस देश में शूद्र और अछूत कहकर दलित पिछड़े आदिवासी इस देश के किसानों पर अत्याचार करते रहे हैं। यही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। यही लोग हैं जो जाति के नाम पर शोषण करते हैं। ये धार्मिक रूप से भी सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जातिवाद भी करते हैं। और ये नई तरकीब इसलिए है क्योंकि लगातार दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एकजुट हो रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें, सचेत रहें। और बिल्कुल आप इन कलम कसाइयों से भी सावधान रहें। टीवी अखबार पर इनका कंट्रोल है, सोशल मीडिया पर कंट्रोल है। और शुक्रिया निर्देश जी, जिन्होंने इस सच्चाई को पकड़ा। और साफ है कि बहुजन समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर हो या सरदार पटेल हो, दोनों पूजनीय हैं, दोनों आधुनिक भारत के निर्माता हैं और दोनों के शानदार संबंध रहे हैं। तो इस सब के तरह के र्यूमर पर मत जाइए, नहीं तो आप किसी भी तरह के टीका टिप्पणी करने से पहले सच्चाई को परखिए, समझिए। और सोचिए, मनोज जारिंग पाटिल के नेतृत्व में किस तरह से पूरे महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चल रहा है और उनको रिजर्वेशन की वो मांग कर रहे हैं। सवाल है कि उनकी जितनी संख्या है उतना रिजर्वेशन उनको, इस देश में जाति जनगणना हो जाए और जिसकी जितनी संख्या उसको उतना रिजर्वेशन दे दिया जाए। ओबीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, और जो लोग एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में नहीं है उनको जो 50%, अब तो 50% बचा नहीं है, अब तो 40% बचा हुआ है अनरिजर्व। उसमें मराठा, पटेल, जाट, गुर्जर को उनका जितनी संख्या है उनकी उतने बराबर रिजर्वेशन दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और झारखंड हाईकोर्ट ने मनुस्मृति का जिक्र कर पत्नी को गुजारा भत्ता देने से मना किया। सोचिए, झारखंड हाईकोर्ट में मनुस्मृति कोर्ट किया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए इसी बीच बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में अब 3 शेड्यूल कास्ट के जज हो गए हैं। लोकतंत्र की चक्की है, महीन चक्की है, पिसेगी जरूर। लेकिन सवाल है कि जो मनुस्मृति को आज भी कोर्ट कर रहे हैं जज साहब, वो कौन होंगे? यूपी के बांदा में किसान रामेश्वर छुट्टा जानवर से खेत की रखवाली करने गए। रात में रखवाली करते हुए उनकी मौत हो गई। घर वाले ठंड से मौत बता रहे हैं। यूपी में छुट्टा जानवर बड़ी समस्या है। किसान दिन रात खेत की रखवाली कर रहे। पीएम मोदी ने गारंटी दी थी कि यह समस्या खत्म हो जाएगी, नहीं हुई। सोचिए, इस पर टीवी अखबार बहस नहीं करेगा। आपको फिर बता रहा हूं, आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये है आज एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। अभी बीजेपी के हर सांसद के घर के सामने या उनके घर पर भगवान राम की मूर्ति लगी है। ये वायरल इसलिए कि ये भगवान राम को भी पूजा करें, उसके बाद मोदी जी को भी प्रणाम करें। तो ये उनकी आस्था है, दोनों में आस्था है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है, मुझे कुछ नहीं कहना, इसलिए मैं बता रहा हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर रही है
और बीजेपी समर्थक पत्रकार अक्सर लिखते रहते हैं राहुल गांधी नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहे, यानी जब तक नफरती मीडिया न दिखाए नैरेटिव सेट नहीं माना जाएगा। अयोध्या में पूरी सरकारी मशीनरी और मीडिया को झोंक कर एक इवेंट हुआ और उसी वक्त देश के पूर्वी हिस्से के लाखों लोग राहुल गांधी को सुनने आ रहे हैं। नैरेटिव नहीं तो और क्या है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर राम मंदिर से बीजेपी चुनाव जीत रही होती तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की जरूरत नहीं पड़ती। और सवाल है कि समाज बहुत जागरूक हो गया है। और ये देखिए, ये तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर किया है। ये है बेरोजगारी का आलम। लोग इजराइल जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये बेरोजगारी की वो अंतहीन कतार है जो अपने देश में रोजगार न मिलने के कारण विदेशों में रोजगार पाने की उम्मीद से भरी ठंड में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। सवाल है कि विदेश जाने से किसी को ऐतराज नहीं है। सवाल है कि ये जो मजदूर बन के जो विदेश जाते हैं उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और राजस्थान में 5000 राजीव गांधी युवा मित्र बेरोजगार हो गए। किसान कर्ज माफी प्रक्रिया बंद कर दिया गया है और पुरानी पेंशन योजना भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। तो ये शैलेंद्र यादव ने ट्वीट किया है। राजस्थान में जो नई सरकार आप लोगों ने चुना है उसके ये तोहफा है। वहां एमपीएस बंद करके एनपीएस लागू कर दिया गया है। और सोचिए, इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी पर चला बुलडोजर, अब यहां अडानी बनाएंगे मॉल। ये वही लोग हैं जो गरीबों के चलते बुलडोजर को जयकारा कर रहे थे। तो धीरे धीरे पहले मुसलमान बुलडोजर की चपेट में आया, दलित आया, पिछड़े आया, यादव आए, आदिवासी आए और अब अमीर लोग भी आ रहे हैं। मैं ये तस्वीरें नहीं दिखा सकता। ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चे को गंगा में डुबाकर मार डाला। माँ बाप, उसकी मौसी भी साथ थी। नाम था पिता राजकुमार सैनी, माँ शांति, मौसी सुधा। ये तीनों पुलिस कस्टडी में। सोचिए किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को पहले इनको स्कूल नहीं जाने दिया गया, फिर बिजनेस नहीं करने दिया गया। फूले ने कहा है विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। पहले पढ़ने लिखने नहीं दिया गया ताकि ये समझदार न हो, और अब टीवी अखबार के जरिए इनको अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश, मतलब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। देश के समस्त मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक वीडियो ही बनाऊंगा। 23 तारीख को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दिया। अगर आपका नाम उसमें नहीं है, नाम जरूर चेक करें। मैं बहुजन समाज के लोगों से, किसान समाज के लोगों से, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं। मैं इस पर एक वीडियो ही बनाऊंगा। अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो जरूर पता कीजिए, देखिए, जाके चेक कीजिए और अपना नाम दर्ज करवाइए। 1 महीने का समय है। और सोचिए किस तरह से लगातार मस्जिदों के सामने जाकर जयकारा लगाया जाता है। इसको लेकर विनोद कापरी जो है उन्होंने कहा है कि जब मस्जिद के सामने ही जयकारा लगवाना है तो मंदिर क्यों बना है। तो लगातार चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम की कोशिश हो रही है। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि अपना रोजी रोटी रोजगार पर ध्यान दीजिए। जाति और धर्म के नाम पर कोई आपको हिंसक बना रहा है तो उससे सावधान रहिए। सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के अलावा बिहार, कोलकाता, मध्य प्रदेश से बेरोजगारों की भीड़ स्क्रीनिंग के लिए लखनऊ पहुंची है। कईयों की रात स्टेशन पर ही बीती। इजराइल में युद्ध चल रहा है, बावजूद इसके ये लोग वहां मजदूरी करने को तैयार हैं। सोचिए 1 लाख इजरायली जो है, इजराइल 1 लाख मजदूर मांग रहा है। भक्तों को भेज देना चाहिए था। सोचिए क्या हालत है देश में बेरोजगारी की कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सांड, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, हिंसक है ये। सांड लेंगे निर्दोष की जान, ये भी है बीजेपी की गारंटी। बरेली में सुबह टहलने निकले रिटायर्ड गन्ना प्रबंधक कृष्णानंद पांडे को सांड ने पटक कर मार डाला। रिटायर थे और सोचिए इसको सांड कहने पर भी आपको केस हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि इसको नंदी कहना है। सदन में भाजपाई नवारा जानवरों को नंदी बोलकर जनता की आस्था को अपमानित करते हैं। और आप सांड न बोले, धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है, नंदी बोलें। तो नंदी ने एक और पांडे की जान ले ली है। और सोचिए ये आईपी सिंह है सोशल मीडिया पर। तो ये उज्जैन की खबर में साफ है कि मूर्ति गिराने की बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है और उसमें लगातार कोशिश है कि बहुजन समाज को लड़ाया जाए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल, यूपी की घटना है जहां महाराजगंज में यूपी पुलिस के एक दरोगा को ही पर हमला कर दिया गया। सोचिए अगर ये किसी दूसरे गैर बीजेपी शासित राज्य में होता तो मीडिया अब तक वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लेती। अखिलेश यादव बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। सोचिए क्या आलम है बेरोजगारी का। सोचिए आपको अंधविश्वास कर्मकांड में फंसाया जा रहा है, धर्म के नाम पर आपसे वोट लिया जा रहा है, आपसे सांप्रदायिक दंगा करवाया जा रहा है और अब आपको युद्ध वाले देश में नौकरी करने के लिए भेजा जा रहा है। सोचिए इसमें सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग होंगे। आपकी जान की कोई कीमत नहीं, इसलिए अपने जान की कीमत समझिए।
मुंबई के मीरा रोड में जिस तरह से लगातार धार्मिक उन्माद में लोगों को फंसाया जा रहा है और इसमें ज़्यादातर बीजेपी के सांसद के नाम सामने आ रहे हैं। नीतीश राणे ने जिस तरह से बयान ट्विटर पर ट्वीट किया, उसके बाद एक और जैन महिला जो विधायक है उन्होंने जिस तरह से धमकियां दी। राजस्थान के पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू की थी। वर्तमान सरकार भजन लाल ने अब ओपीएस की जगह अब ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, दिल्ली में कितना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन ओपीएस को खत्म करके फिर से एनपीएस लाया गया, सरकार ने चुना है। और लगातार कई शहरों से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि किस तरह से वहाँ सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के उन्माद से, जातीय उन्माद से, धार्मिक उन्माद से आप दूर रहें, इस तरह के हिंसा में न फंसे। सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो वायरल है और मेरी कोशिश होती है कि आप तक वो खबरें पहुंचाई जाए जो आपके लिए ज़रूरी है, इस देश के लिए ज़रूरी है, देश की भाईचारा के लिए जरूरी। सोचिए, बेरोजगार जो हैं वो इजराइल जाने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर ये बहस होती अगर सरकार जो है, अगर बीजेपी की नहीं होती, अगर यही अखिलेश यादव की सरकार होती, मान लीजिए मायावती जी प्रधानमंत्री होती, तो क्या होता। और स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर योगी सरकार को नोटिस, रामचरितमानस विवाद पर एससी ने 4 सप्ताह में मांगा जवाब है। सोचिए, बोलने की आज़ादी खत्म कर देंगे क्या? आदमी अंधविश्वास कर्मकांड के खिलाफ अब बोलेगा नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और स्वामी प्रसाद मौर्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और वहां से उनको राहत मिली है। बहुजन समाज के लोग हमेशा न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।